औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको अम्मार एंड साकिब चैनल से। और आज हम स्पाइसी मज़ेदार स्पाइसी पंजाबी यखनी पुलाव सीखेंगे। और उसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में आप देख लीजिए, हम गोश्त पहले हम गलने के लिए रखेंगे। गोश्त पहले गलने के लिए रखेंगे और इसमें हम पानी 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। 1 किलो गोश्त और 2 प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमची टेबल स्पून 2 टेबल स्पून 2 बड़े भर के टेबल स्पून हम डाल चुके हैं। और 1 चमची जो है वो नमक और 1 चम्मच जो है इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और उसके बाद एक हम पोटली बना के इसमें डालेंगे जिसमें है गुले बादियान, 3 से 4 जो है वो बड़ी इलायची साबुत और सौंठ के 3 टुकड़े और 2 टेबल स्पून सौंफ और काली मिर्चें आधा टीस्पून और ज़ीरा है 2 टेबल स्पून और जायफल जावित्री जो है वो है हाफ़ टी स्पून। और इन सबको हम इस तरह से पोटली बना के इस तरह से हम इसको बांध के, ये देखिए इस तरह से इसको बांधेंगे। अच्छी तरह कस के बांधिए ताकि ये खुल ना जाए। और इसके असर में सिर्फ जूसीज और फ्लेवर इसका जो है वो यखनी में आएगा, इन तमाम चीज़ों का। और फिर जब गोश्त गल जाएगा तो इसको हम इस पोटली को निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसमें पोटली डाल दूँगी, ठीक है। इसको डालने के बाद हम इसको यूँ ढक देंगे। तो बस गोश्त जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारा 45 से 50 मिनट में गोश्त गल जाएगा। फिर हम गोश्त गलने के बाद अब आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन, खुश आमदीद। हम दोबारा हाजिर हो चुके हैं। 45 से 50 मिनट इस गोश्त को गलने में लगे हैं। हमने देख लिया है बिल्कुल ये गल चुका है और आप भी इसको देख सकते हैं तो बिल्कुल गला हुआ है। बेशक हम यहाँ को तोड़ के थोड़ी सी बोटी दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल गला हुआ है गोश्त ये। अब हम इसको नीचे तार लेंगे, थोड़ी सी आँच हल्की करें क्योंकि अब हमने यखनी अलग करनी है और गोश्त को हम भूनेंगे। और इधर यहाँ हम पतीला तब्दील करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप तेल। 1 कप तेल। उसके बाद में आपको नाज़रीन एक बात बता दूँ कि ये एक स्पेशल पंजाबी यखनी पुलाव का मसाला बनाया है। इसमें देखिए आपको यहाँ काली मिर्चें नज़र आ रही होंगी और यहाँ पे ये देखिए दालचीनी और 3 से 4 जो है लौंग और छोटी इलायची 2 से 3 अदद। और इसमें सूखा धनिया है, ये देखिए मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, मोटा मोटा कुटा हुआ। और इसमें करी पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने। और इसमें काला नमक 1 टीस्पून और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर। और तेज़पात का जो पत्ता है वो हमने इसमें ग्राइंड करके डाला है। अच्छा, और इसके अलावा 2 से 3 अदद बड़ी इलायची साबुत और उसको पीस लिया। इन तमाम मसालों को मिला के हमने पीस लिया। और छोटी इलायची भी है इसमें और सुर्ख मिर्च और लहसुन और अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छा, अब हम ये करेंगे इसका नमक हम 1 टीस्पून जो नमक है वो गोश्त गलने के लिए हम डाल चुके थे। और अब जो है इसमें नमक ऑलरेडी है लेकिन हम इसमें थोड़ा और चावलों के साथ शामिल करने के लिए हम 1 टीस्पून नमक या आधी चम्मच और हम डाल देंगे, इसमें शामिल कर देंगे ताकि चावलों के लिहाज से इसमें नमक जो है वो उसको जायके बनाने में इसके मदद करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो है अब आप देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे, देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट तो हम डाल चुके हैं, थोड़ी सी ब्राउन प्याज, ये हम दम के वक्त डालेंगे। और ये हरी मिर्चें। अब आप देखिए अब हमें करना ये है कि ये चमचा हम लेंगे स्टेनर की तरह वाला चमचा, इससे थोड़ा सारा ये जो गोश्त है ये बिल्कुल अलग करके ये तेल में डालेंगे भूनने के लिए, ठीक है। और ये जो पुड़िया हमने डाली थी ना, ये जो एक पोटली बना के जो हमने डाली थी, इसको हम अच्छी तरह इसके अंदर निचोड़ के फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए
ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह खुद ही इसी तरह स्ट्रेनर से इस तरह छान के इसको डाल लीजिए। चाहे तो आप बेशक इसको, अभी हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छन्ने से जो है छान लेते हैं, ताकि अच्छी तरह छन के जो है वो यखनी और जो प्याज ये सब अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह भूनेंगे ऐसे। अच्छा, इसी थोड़ा सा वैसे ही भूनेंगे इसको, फिर हम इसको जो है इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। अभी ऐसे ही भूनेंगे। इसको नहीं दिखाना, इसी को। थोड़े से जो प्याज बच गए हम बाकी इसमें डाल रहे हैं, और बाकी यखनी को हमने छान लिया है, यखनी को अलग रख दिया है हमने। ये देखिए, बाकी ये प्याज भी जो है गोश्त के साथ भून जाएंगे। थोड़ा सा चूल्हा तेज करके ताकि अच्छी तरह भून जाइए। थोड़ा सा इसको अच्छी भूनेंगे। फिर ये जो मसाला हमने मिक्स किया हुआ था करी पाउडर के साथ, ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला, ये जो मैंने आपको फिर ये इसके इंग्रेडिएंट बताए हैं, फिर उसके बाद हम ये थोड़ा सा भुनने के बाद ये मसाला डालेंगे। मसाले के बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा दही डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे, आधा कप दही डालेंगे। भुनना शुरू हो चुका है। अब ये देखिए, ये जो पोटली बना के जो मैंने मसाला इसमें डाला था, आप देखिएगा उसमें मैंने कौन कौन से मसाले डाले थे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च थी, 2 टीस्पून जो है वो सौंफ, 2 टेबल स्पून जीरा, और दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 3 अदद जो है बड़ी इलायची, और गुले बारियान के 2 अदद फूल, और हमने जो है इसमें डाला था 1/2 टीस्पून थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ पूरे जैसे जरूरत दोनों मिला के। और इसकी हमने पोटली बना ली थी, और इसमें हमने सौंठ भी डाली थी, साबुत सौंठ के 2 टुकड़े, और उसकी पोटली बना के हमने बहुत जलने के लिए रख दिया था। और आप देखिए उसका जो यखनी में जो खुशबू और जायका है वो आपको चावलों में महसूस होगा। जब हम चावल डालेंगे पूरा पुलाव तैयार हो जाएगा तो उसमें हमें महसूस होगा। ये देखिए, इस तरह भून रही हूँ मैं, ताकि गोश्त भूनने से जो है ना थोड़ी सी गोश्त का जायका बनता है। आप ये खुद देखिए, जो प्याज हमने जो गोश्त में डलाए थे वो खुद को दे देखे, इसमें खुद ही जो है पिस जाएंगे बिल्कुल। और उसके बाद हमने ये जो मसाला तैयार किया है ये ऐड करेंगे, और फिर दही ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों दही और मसाले के साथ भूनेंगे, और भूनने के बाद फिर हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। थोड़ा और भूनना है इसको। देखिए कितना जो है हरी मिर्च साबुत असल में पुलाव की जो है ना शान है। हरी मिर्च के बगैर पुलाव का मज़ा ही नहीं है। ये देखिए सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब यकीन जानिए इस मसाले की जो खुशबू जो डालते जो आई है एकदम खिली खिली खुशबू। मसाला डालें। अब इसमें आधा कप तकरीबन हम जो है ना इसमें डालेंगे हम आधा कप दही। ठीक है, दही डाल के देखिए, दही डाल के भूनेंगे थोड़ा।
और डाल दें दही इसमें, थोड़ा मुझे कम लग रहा है, इस तरह। ठीक है, ये अच्छा। अब यखनी डालने के बाद जब यखनी पकना शुरू हो जाएगी, फिर दम के वक्त जो है इसमें हम डालेंगे ब्राउन प्याज, साबुत हरी मिर्चें, ब्राउन प्याज, साबुत हरी मिर्चें, और 2 टेबलस्पून घी डालेंगे उसमें हम दम के वक्त। घी इसलिए डालेंगे, ये एक होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो चावल हमारे दम लगाते वक्त जुड़ जाते हैं ना, अक्सर शिकायत होती है कि चावल का जो दाना है वो खिला खिला और अलग अलग नहीं नज़र आ रहा। वो घी डालने से वो बिल्कुल दाना खिला खिला और अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखें, बस ये हमने भुना है थोड़ा सा। गोश्त माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा गला हुआ है। और ये देखिए, ये जो यखनी हमने तैयार की थी इसमें डाल देंगे हम। डालिए हमने, ठीक है। मेक श्योर कि ये हम देखेंगे एक, यानी 1 उंगली का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा होना चाहिए इसमें, यानी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो चावल फिर भी हमारे जो है वो जुड़ जाते हैं। अगर खुश आमदीद अम्मार एंड साकिब चैनल। देखिए यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम जो धोए हुए चावल जो हैं, 1 किलो चावल, 1 किलो गोश्त, ये देखिए चावल हम डाल रहे हैं इसमें। यखनी जो है वो ये देखिए। अब हमने इसको देखना ये है कि चावल का जो पानी है ना, वो चावल से तकरीबन ये इतना इंच, इतना उंगली जो है ना ये ऊपर होना चाहिए, तो फिर चावल आपके बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। अच्छा, अब इसमें हम इस स्टेज में हम क्या करेंगे, ये देखें बिल्कुल सही पानी, बस थोड़ा सा हमें और डालनी पड़ेगी। यखनी जबकि थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी हम और डाल देते हैं इसमें, फिलहाल इस तरह। ये देखें 1 इंच ऊपर आ गया है पानी। ठीक है, ये देखिए ये। अच्छा जी, अब इसमें हम अच्छे देखें दम के लिए आप थोड़ा सा इसको जो है पहले तेज़ करें, थोड़ा सा ये पकना शुरू होगा तो फिर हम दम के लिए इसमें जो है वो तवा नीचे रखेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम दम देंगे चावलों को। अच्छा, दम देते वक्त हम इसमें ब्राउन प्याज और हरी मिर्चें डालेंगे। और 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें हम। अच्छा, इस स्टेज पे हम थोड़ा सा नमक हम यानी यखनी में चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी यखनी में थोड़ा सा तेज़ होगा ना नमक, तो वो इसका मतलब है दैट्स मीन कि ये चावलों में बिल्कुल पूरा होगा नमक। ठीक है, ये देखिए ये पकना शुरू हो गया है पानी।
बस इस स्टेज में हम ये थोड़े से ब्राउन प्याज थे वो, और ये हरी मिर्चें, और अब हम इसको जो है क्या करेंगे, पकना शुरू हो जाए ना बस, तो फिर हम इसको ढक देंगे इस तरह ऐसे। और फिर इसको ये देखिए सर तवा रखें। पहले तो हम तेज़ आंच करेंगे इसकी, तेज़ आंच करेंगे, उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे। ठीक है जी, ये अभी थोड़ी देर के लिए हम तेज़ रखेंगे आंच। देखिए बिल्कुल पूरी प्रॉपर इसको जो है हमने ढक दिया है, और अभी थोड़ी देर हम तेज़ आंच पे रहने देंगे इसको। उसके बाद हम इसको दरमियानी आंच करेंगे, फिर हम बिल्कुल स्लो कर देंगे इसको। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन, खुश आमदीद हमारे साकिब चैनल। देखिए दम हमारा जो है ये देखिए खिले खिले चावल, देखिए दम हमारा पूरा 15 से 20 मिनट में मुकम्मल हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम इसकी स्टीम इस तरह से निकाल देंगे। स्टीम निकालना ज़रूरी होता है। और आप यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त अरोमा आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ी सी इस तरह करके स्टीम निकाल देंगे हम। ठीक है, देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। थोड़ा सा उम्मीद है आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा। हम और हमारे घर वाले तो इस पुलाव को भी एंजॉय करने जा रहे हैं। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, धुआंधार मसालेदार मज़ेदार एक रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।